ये बड़ी मुफीद जमीन है क्या? और बंगाल में अगर ये 67% हिंदू लामबंद हुआ, जिसकी आउटरीच की कोशिश लगातार हो रही है, अमित मालवीय कह देंगे कि मदरसों को जो 11 गुना आपने बजट बढ़ा दिया वो मुसलमान वोट बैंक खरीद रहे हैं। सुकांत मजूमदार कहेंगे कि बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट बैंक में घुसा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार। खुलकर हिंदू मुसलमान हुआ तो 67% एक तरफ और 30% एक तरफ। यू आर ऑन द लूजिंग ग्राउंड। पिछले चुनाव में भी इन्होंने अब की बार 200 पार का नारा दिया था, ठीक है। और ये आरएसएस वाले जो है, ये तो अपने आप में एक सवालिया निशान है। यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी पे हमारा संविधान बना है, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, हमारा संविधान सबको लेके चलने की बात करता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक फतवा जारी करता है, वो फतवा जारी करता है कि हम सब हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं? अरे हिंदू संगठित है, हिंदू कौन बटे हुए हैं? कौन कहता है हिंदू बटा हुआ है? कौन कह रहा है ये बात? हिंदू तो संगठित है। हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति अगर अपने घर में कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी, पश्चिम बंगाल में जितनी बड़ी पूजा होती है पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। मगर जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट किया, ये एक्चुअली क्या हो रहा है आप देखिए। जैसे आपने अभी चुनाव की बात की ना, तो ये हर चुनाव में 2014 से हर चुनाव में बंगाल पे एक अलग तरह का आक्रमण किया जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके, जिस तरह से मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया लूटने के लिए, 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर में कि यहां पे लूट करके जाए। जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बंगाल की संस्कृति को खराब करने के लिए बंगाल के अंदर में मुसलमान आज से नहीं रहते हैं। आरएसएस पैदा हुई उसके 1000 साल पहले से रहते हैं। नवाब सिराजुद्दौला वगैरह जो बढ़िया के नवाब ऑफ स्टेट ऑफ नवाब थे, तो पश्चिम बंगाल को इस तरह से अगर आप लोगों की बात करेंगे। रही बात बांग्लादेश में, देखिए आरएसएस का एक अच्छा, आप खुलकर हिंदू मुस्लिम करेंगे उसमें दिक्कत नहीं है। आप मौलवियों का स्टाइपेंड बढ़ा देंगे, राम मंदिर जुलूस का विरोध कर, रामनवमी पर जुलूस का विरोध करेंगे, मदरसों का बजट बढ़ा देंगे 11% तक। आप करें तो चलेगा स्वयं, ऐसा भी है क्या? नहीं, गरिमा जी, हमारी दीदी बोलती है धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। धर्म अपना अपना होता है। मैं अपने घर में धर्म करूंगा, मेरा घर में अगर मैं हिंदू हूं, मैं अपनी पूजा घर में करूंगा। मगर जब मैं राजनीति करने जाऊंगा तो मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। मेरे लिए जो मेरी जनता है वो मेरे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। उसके लिए मैं काम करूंगा। देश में अगर पश्चिम बंगाल में 94 से ज्यादा जो सोशल इकोनॉमिक को मेंटेन करने के लिए जो सेवाएं चल रही है, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, इतने प्रकल्प है, वो क्या भाई उसके बावजूद ये स्वयं हुआ? एक सेकेंड रुकिए ना। उसके बावजूद 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि भाई सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, उसके बावजूद 3 सीटों से 77 पर पहुंची और पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है ना आज की तारीख। देखिए विपक्ष तो रहेगा, विपक्ष तो रहेगा। अब सीपीएम वामपंथी वोट मित्र मेरे जो है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चुनाव में गांव में नारा देते हैं, आगे राम पोरे बाम, इस नारे के साथ उनके वोट शिफ्ट हो जाते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपने दिल्ली चुनाव में देखा क्या हुआ, वहां पर वोट कांग्रेस ने वोट कटुआ काम किया, वहां पे वोट कटे और वोट कट करके आम आदमी काटी। जिस तरह के जो खेल हो रहे हैं अभी देश के अंदर, तो यही क्या पश्चिम बंगाल में भी होगा? ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई तकरीबन 7% का वोट शेयर है। ममता बनर्जी ने 2011 के बाद में 2014 का, 16 का, 19 का, 21 का और 24 का जितने चुनाव हुए हम अकेले लड़े हैं, और अगला चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे। और 250 से ज्यादा सीट अकेली हमारी नेत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता, यहीं पर क्या स्वयं यहीं पर क्या गड्ढा है जहां पानी भरेगा? भाई 5-6% वोट बैंक है कांग्रेस का और 8% वोट बैंक है लेफ्ट पार्टीज का, 40% है बीजेपी का और टीएमसी का है 43%। जी, तो अगर 43 और 40 में बहुत ज्यादा भेद है नहीं प्रतिशत। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में हमारे बहुत से नेताओं को तोड़ा। शुभेंदु अधिकारी भी उनमें से एक है। पिछले चुनाव में गए, क्या स्थिति है, वो अपने एरिया में एक पंचायत चुनाव तक नहीं जीत पा रहे हैं। वो पिछला चुनाव देखिए, इन्होंने साम दाम दंड भेद, ईडी सीबीआई सबका उपयोग करके पश्चिम बंगाल की जनता को जिस तरह से यहाँ के पैसे रोके गए, सारे काम कर दे कि असली मुद्दों पर हम बात नहीं करते। नहीं लेकिन अच्छा स्वयं रुकिए ना, स्वयं एक सेकंड रुकिए तो सही। एक मिनट 10 सेकंड मुझे दे, 10 सेकंड। जिस तरह से ये सरकार टैक्स की लूट कर रही है, जनता को जिस तरह से जीएसटी का ऊपर भार थोपा जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है देश के अंदर में, जिस तरह से लोग प्रताड़ित है,
वो बात नहीं, पर हिंदू मुसलमान में तो सब डाइल्यूट हो जाता है। मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम प्लैंक पर स्वयं, अरे भाई सुनिए, सुन भी तो लीजिए, हिंदू मुसलमान के प्लैंक पर तो सब डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, हिंदू हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, हिंदू मुसलमान के प्लैंक पर सब डाइल्यूट है। महाराष्ट्र में दूसरी राजनीति थी, महाराष्ट्र में दलों को ही तोड़ दिया गया था। हाँ। एनसीपी को तोड़ दिया गया, शिवसेना को तोड़ दिया गया, हर जगह की अलग कहानी है। हाँ। मगर पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। मैं तो कहूंगा आरएसएस को कि आप सिर्फ सामाजिक संगठन बन के मत रहिए, आइए खुले मैदान में और हिंदुओं के नाम पर वोट लड़िए। आपने तो सरदार पटेल को लिख करके दिया था चिट्ठी में कि हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम चुनावी बात नहीं करेंगे। क्यों आ गए आप चुनाव की तैयारी करने के लिए? हर राज्य में चुनाव के पहले चले जाते इस तरह की बात करने के लिए। हाँ। आप आइए ना। पर ये 67% मुस्लिम पार्टी बड़ी है भाई, जिसलिए आए कामयाब होते भी दिखेंगे क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अपनी चुनावी पार्टी बना लेनी चाहिए। तो हिंदुओं के अच्छा, ये डर भी है क्या स्वयं? ये डर भी बोल रहा है कि भाई 67% अगर लामबंद कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, देखिए ये डरने वाले लोग हैं। ये क्या, इनसे क्या डरना है? जो अंग्रेजों की चप्पल उठाते थे उनसे क्या डरना है? जो लोग अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुए, ये बोलते हम सावरकर को नहीं मानते। अभी अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा सावरकर जी की बात छोड़ दीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात छोड़ दीजिए। ये कहते हैं उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई पश्चिम बंगाल में। आपने खुद कहा अभी प्रोविंशियल जब यहाँ पे चुनाव हुए थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये इतिहास रहा है। मुस्लिम लीग उस समय मुसलमान नहीं थे, वो भी तो मुसलमान थे। इनके क्या विचार है? इनके कुछ विचार नहीं है। सत्ता आती है ना, एकमात्र विचार है इनका।